जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे मोशन में वेग क्या होता है। इसको वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो जो वेग होता है, वेग को हम v से लिखते हैं, स्मॉल v से लिखा जाता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। यदि समय का मान 1 सेकेंड कर देंगे तो वेग हमारा विस्थापन के बराबर हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा बन के आएगी क्या कि अतः एकांक समय में किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इससे पहले हमने आपको चाल के बारे में बताया था। चाल का मतलब ये था कि 1 सेकेंड में कोई वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, वही उसका चाल होगा। तो यहाँ पे विस्थापन देखिए, जो चाल होता है, इससे पहले बताएं हम, जो आपका दूरी होता है उसकी वो अदिश राशि होती है, वो कहीं से भी कैसे भी निकाली जा सकती है। लेकिन जब विस्थापन की बात आती है तो एक निश्चित दिशा में होता है, यानी एक सदिश क्या होती है, राशि होती है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है जो आपका वेग विस्थापन पे, और जो चाल होता है वह डिपेंड करता है किस पे, दूरी पे। वेग के बारे में 2-3 बातें लिखे हैं। पहली बात ये लिखा गया है क्या कि वेग एक सदिश राशि है। इसकी दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। जिधर विस्थापन की दिशा होगा उधर ही क्या होगा, वेग की दिशा होगी। इसके बाद लिखे हैं कि जो वेग का मात्रक होता है, चूंकि वेग एक प्रकार का चाल ही है, तो जो चाल का मात्रक होता है वही हमारा वेग का मात्रक होता है। तो वेग का मात्रक क्या क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, यह आपका एमकेएस पद्धति में है। दूसरा आपका होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, यह आपका सीजीएस पद्धति में है। एक और होता है किमी प्रति घंटा, यह किसी भी पद्धति में नहीं होता। अगली बात है, जो वेग होता है वह चाल प्लस दिशा होता है। अगर चाल में हम दिशा की भी क्या करें, बात करना शुरू कर दें, अगर दिशा भी उसमें लगा देंगे तो हमारा वेग कहलाएगा। जैसे पे एग्जांपल लीजिए कि ए, मान लेते हैं ए 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, तो ये उसकी चाल बता रहा है। अगर यही बात करें कि ए 20 किलोमीटर प्रति घंटे से पूर्व में जा रहा है, कहाँ पे, पूर्व दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे दिशा की बात आ गई है, तो क्या होगा, यह एक सदिश राशि यानी वेग की बात हो रही है। अगर कहा जाता है कि एक कोई वस्तु है, जो कोई कार है जो पूर्व की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो यहाँ पे चाल को चाल न समझ के यहाँ पे चाल को हम वेग समझेंगे। क्या, वेग, क्योंकि पहले उसमें दिशा की बात कही है। उसके बाद है जो वेग होता है वह चाल से छोटा या फिर उससे बराबर होता है। क्यों, देखिए, जो आपका वेग होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, और जो चाल होता है वह बराबर होता है किसके, दूरी बटा समय के। तो यहाँ पे समय तो वही है, एक समय का लिया जाएगा, एक सेकंड के लिए, या इकाई समय ही लिया जाएगा। लेकिन जो दूरी और विस्थापन होता है वह निर्भर करता है, क्योंकि जो विस्थापन होता है वह दूरी से छोटा या फिर बराबर होता है, इसीलिए हमारा जो वेग होता है वह चाल से छोटा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। अगर विस्थापन और दूरी बराबर रहेंगे तो हमारा वेग और चाल बराबर होगा। अगर दूरी, वैसे भी दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा ही होती है। जब ऋजु रेखीय गति करता है या सरल रेखीय गति करता है तो उस समय विस्थापन और दूरी बराबर होता है, उसी समय बस क्या होगा, वेग चाल के बराबर होगा। और इसके बाद अगली बात लिखे हैं क्या, वेग का मान जो होता है वह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब हो सकता है। आगे है हमारा वेग। तो वेग जो होता है आपका 4 प्रकार का होता है। क्या क्या, एक पहला होता है एक समान वेग, दूसरा होता है असमान वेग, तीसरा होता है औसत वेग, और चौथा होता है तात्क्षणिक वेग। ये जो एक समान वेग होता है, असमान वेग होता है, ये भी वैसे है, थ्योरेटिकल है, इस पे कोई सवाल नहीं बनेगा। ये जो औसत चाल है इसी पे सवाल की गणना की जाती है। एक समान साल और ये जो तात्क्षणिक वेग है वही बात होती है, जैसे तात्क्षणिक चाल हमारा था। एक समान वेग क्या होता है कि समान समय में समान दूरी तय करेगा, समान समय में समान विस्थापन तय करेगा। असमान वेग क्या होता है कि समान समय में भिन्न विस्थापन तय करेगा, या फिर समान समय भी रहेगा, विस्थापन भी समान ही रहेगा, लेकिन दिशा उसकी बदलती रहेगी, तो वो भी क्या होगा, असमान वेग होगा। औसत वेग क्या होता है, इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। और तात्क्षणिक वेग क्या होता है कि जिस समय उसकी हम वेग देखते हैं, जिस समय उसकी वेग देखा जाता है वही उसकी तात्क्षणिक वेग होता है। चलिए यहाँ पे नोट में हम एक बात लिखे हैं क्या कि अगर कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करता है तो उसका वेग एक समान होगा। क्यों, क्योंकि जो वेग होता है विस्थापन बटे समय होता है। अगर समान समय में समान विस्थापन तय करेगा तो उसका वेग एक समान होगा। लेकिन अगर यही गति, ये कब की बात है, जब एक ऋजुरेखीय गति करे तब। ऋजुरेखीय का मतलब किसी समतल सड़क पे गति करे तब की बात है। अगर यही गति किसी वृत्ताकार पथ पे करे
यानी समान समय में समान विस्थापन ही तय करे, लेकिन उस समय जो उसके द्वारा वेग होगा वो कैसा होगा, वो असमान होगा। क्यों? क्योंकि जब वृत्ताकार पथ पे कोई गतिशील वस्तु गति करती है तो हर एक क्षण उसकी दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो इसकी दिशा ये होगी, यहाँ पे बात करें तो इसकी दिशा ये होगी, यहाँ पे बात करें तो इसकी दिशा ये होगी। उसका विस्थापन, समय के साथ विस्थापन तो समान है लेकिन दिशा हमेशा बदलती रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि हमारा असमान वेग है। अब अगली हेडिंग आती है हमारी, क्या, दो बातें हो चुकी हैं, एक समान वेग और असमान वेग। अब हम समझेंगे औसत वेग के बारे में। चलिए औसत वेग देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? जो एवरेज वेलोसिटी होता है, औसत वेग होता है, दो तरीके से निकाला जाता है। केस नंबर 1, जब क्या हो कि यदि गति एक निश्चित दिशा में हो, यानी जब गति क्या हो, एक सरल रेखा में हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, जो औसत वेग निकालते हैं वो कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे मान लिए हैं कि ए और बी कोई दो बिंदु है, इसमें क्या कर रहा है, कोई वस्तु गतिमान है। प्रारंभ में इसकी स्पीड कितना है, u है, और कुछ समय बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, v हो जाती है। इसका जो वेग होता है v हो जाता है। तो औसत वेग निकाला जाता है, उसका सूत्र क्या होता है, जब एक सरल रेखी में होता है तो औसत कैसे निकाला जाता है, जितना जो वेग होगा उसका योग कर देंगे v प्लस यू, और इसका क्या कर देंगे, बटे 2, आधा कर देंगे, हमारा औसत वेग निकल जाएगा। औसत का मतलब ही होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो वैसे भी यहाँ पे क्या करेंगे, जब एक निश्चित दिशा में होगा तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पे दो पद हैं, u और v, और पदों की संख्या कितना है, 2 है। तो औसत वेग इस तरीके से निकालेंगे। केस नंबर 2 है, कब, यदि गतिशील पिंड का परिमाण व दिशा दोनों बदले। अगर दोनों बदल रहा है तब क्या करेंगे, तो जो हमारा औसत वेग निकाला जाता है वह वही सूत्र होता है, क्या, कि कुल विस्थापन बटे कुल समय। जैसे औसत चाल निकालते हैं वैसे ही हम यहाँ पे औसत वेग निकालेंगे। यहाँ पे एक सवाल लिखे हैं, क्या, कि मान लेते हैं इसमें सवाल में है कि ए से बी तक जाने में 3 घंटे का समय लगता है तथा बी से ए तक आने में 4 घंटे का समय लगता है। तो एक ट्रिप में औसत वेग ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई ए बिंदु है और ए से बी तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में किसी को 3 घंटे का समय लगता है, और वहाँ से यहाँ तक आने में कितने घंटे का, 4 घंटे का समय लगता है। ये 3 घंटे का, ये 4 घंटे का समय लगता है। तो औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग का सूत्र क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। हम यहाँ पे u प्लस v वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे u और v के टर्म में है, ये नहीं है। तो देखिए यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से पुनः आएंगे यहाँ तक, टोटल का विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा विस्थापन कितना होगा, कुल विस्थापन, बराबर 0। यानी एक ट्रिप किसे कहा जाता है कि वस्तु ए से बी तक जाएगा और पुनः बी से ए पे जब पहुंच जाएगा तो उसे हम एक ट्रिप कहेंगे। यानी एक ट्रिप में कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें जो भी समय लगेगा 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो औसत वेग हमारा क्या होगा, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन 0 बटे कुल समय कितना लगा है, 3 और 4 7 घंटे, यानी 0 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका औसत वेग 0 हो जाएगा। अगर यहीं पे चाल पूछ लेता तो क्या होता, तो चाल के लिए देखिए कितना होगा, चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, इसमें दूरी दिए ही नहीं है, इसमें दूरी दिया ही नहीं है। यानी दूरी को अगर मान लेते हैं कितना है, 40 किलोमीटर है। दूरी अगर 40 किलोमीटर हो तब क्या होगा, तो यहां से 40 किलोमीटर दूरी होगा तो जाने की दूरी प्लस आने की दूरी, 40 80 बटे जाने का समय 3 और आने का समय 4 4 3 7। ये हमारा औसत चाल निकल के आ जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। यानी औसत वेग यहाँ पे 0 होगा। इसमें एक नोट में लिखे हैं बात, क्या, यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति कर रही है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल चाल बदलकर ही किया जा सकता है, क्योंकि उसकी दिशा निश्चित रहती है।
इसको समझा देते हैं। ये क्या है कि एक ऋजुरेखी या सरल रेखीय गति है, तो इसमें अगर आदमी गतिमान होगा तो उसकी दिशा हमेशा क्या रहेगी, निश्चित ही रहेगी। तो अगर उसके वेग में परिवर्तन करना होगा तो हम केवल क्या कर सकते हैं, उसके चाल को ही क्या करेंगे, बदल कर ही परिवर्तन कर सकते हैं। अन्यथा ये सीधी रेखा गति में वेग का परिवर्तन संभव नहीं है, केवल उसकी चाल ही क्या कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं। या फिर एक निश्चित दिशा में गतिमान है तभी संभव होगा जब उसकी दिशा क्या करेंगे, पलट देंगे, तब हो सकता है। एक सवाल हल करते हैं। सवाल में यह कहा गया है कि r त्रिज्या वृत्ताकार पथ में एक चक्कर पूर्ण करने में t समय लगता है। यानी कोई पथ है वृत्ताकार का जिसकी त्रिज्या कितनी है, r मीटर है, और यहां से कोई व्यक्ति है एक चक्कर पूर्ण करता है, एक चक्कर कोई व्यक्ति क्या करता है, पूर्ण करता है, तो पूरा का पूरा समय कितना लगता है, t समय लगता है। तो इसमें कह रहा है कि औसत वेग और औसत चाल ज्ञात करिए। चलिए ज्ञात करते हैं। औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो यहां पे कुल विस्थापन कितना है, कुल विस्थापन, एक चक्कर का विस्थापन वाला वीडियो जो लोग ना देखे हो देख लें, अच्छे से समझ में आएगा। एक चक्कर का विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है तो उसका विस्थापन 0 होता है। तो कुल विस्थापन 0 बटे कुल समय, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लग रहा है, कितना लग रहा है, t, भाग देंगे तो आएंगे कितना, 0। और दूसरी बात क्या है, 0 किस में है, ये t समय लगता है मीटर प्रति सेकेंड में। उसके बाद है औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां पे कुल दूरी कितना होगा, कुल दूरी क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वास्तव में तय की गई मार्ग की लंबाई है कितना है, इस वृत्त के परिधि के बराबर है, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है, 2 पाई r बटे कुल समय कितना ले रहा है, t, मीटर प्रति सेकेंड। ये उसका क्या हो गया, औसत चाल हो गया। यहां पे एक सवाल और है, इसको समझ लेते हैं। सवाल में यह कहा गया है कि बिंदु A से 20 मीटर पर सेकेंड से गतिमान कोई वस्तु B पर पहुंचता है तो उसका वेग 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। औसत वेग ज्ञात करिए। यानी बिंदु A है और यहाँ पे उसका वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड है, और गतिमान होता है B पे जैसे ही पहुंचता है इसका वेग कितना, 40 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो इस दौरान इसका क्या ज्ञात करना है, औसत वेग ज्ञात करना है। अब देखिए औसत वेग बराबर क्या होता है, जो स्पीड एवरेज स्पीड होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज, वह क्या होता है कि कुल विस्थापन टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आपका दिया ही नहीं है कितना है, तो क्या करेंगे, विस्थापन नहीं दिया है, लेकिन एक सूत्र और लिखवाए हैं किसका, औसत वेग का, वेलोसिटी एवरेज। एवरेज का क्या होता है, यहाँ पे ए भी रहेगा, एवीजी, वेलोसिटी एवरेज का जो सूत्र होता है वह होता है जब आपका त्वरण न दिया हो, जब आपका समय न दिया हो, और जब आपका क्या न दिया हो, विस्थापन न दिया हो, केवल वेग दिया हो, तो हम औसत वेग कैसे निकालते हैं, v प्लस यू बटा 2 करके, v प्लस यू बटा 2, ये वाला सूत्र रखेंगे और क्या होगा, आंसर हमारा आ जाएगा। यानी औसत वेग क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर ये 40 प्लस 20 बटा 2 कितना हो जाएगा, 60 बटा 2, काटेंगे कितना आएगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड। यानी इसका औसत वेग कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, जो लोग हमारा वीडियो ना देखे हो पिछली वाली, वो लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ हमारा नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वह बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि इसमें हम आपको सिखाएंगे कि त्वरण एक्चुअल में त्वरण कैसे निकल के आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे दिल से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को जो लोग अभी ना सब्सक्राइब किए हो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।